गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फ्राइडे है और आज हम लोग धर्म शिक्षा में पढ़ाई करेंगे और आपका धर्म शिक्षा का बुक समाप्त भी हो गया है और आपका एग्ज़ाम भी बहुत नियर है। तो आज मैं धर्म शिक्षा में भी रिवीजन क्लास लूँगी। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी बुक की सबसे लास्ट वाली पेज जो मौखिक या लिखित प्रश्न का जो प्रारूप है वो निकालेंगे। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी धर्म शिक्षा की बुक निकालिए और लास्ट पेज खोलिए। पिंक कलर का पेज है, उसके ऊपर में लिखा हुआ है मौखिक या लिखित रूप में प्रश्न पत्र का प्रारूप। यस, सब बच्चों ने निकाल लिया। अब इस प्रश्न में जैसे मैं बता रही हूँ उसे पहले सीखें। इसे सिखाने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि आपका एग्ज़ाम का न्यू डेट शीट ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसका मैंने आपको डेट शीट शेयर किया है। उम्मीद है कि सभी के पेरेंट्स और बच्चे खुद भी जान गए होंगे कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस किस दिन है और आपका टाइमिंग क्या है। यस, सब बच्चों ने जान गए। अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट पेज सभी बच्चों का निकल गया, पिंक पेज। यस, उसमें CW डाल दीजिए और आज का डेट डाल दीजिए। आज का डेट है 26/2/2021 मीन्स 2021। तो इस तरह CW लिखने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं, क्योंकि हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। हेडिंग में पढ़ रही हूँ, नीचे के वाक्य उनके सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। सही का चिन्ह गुड का आप जानते ही हैं और गलत का चिन्ह क्रॉस भी आप जानते ही हैं। तो आपको वाक्य को पढ़ना है, समझना है और उसी के अनुसार सही और गलत का चिन्ह लगाना है। सबसे फर्स्ट वाक्य को हम पढ़ रहे हैं, भगवान को याद कर। ये वाक्य सही है कि गलत? तो सही लिखेंगे। हेल मेल से मत रह। हेल मेल का मतलब भी मैंने बताया था। हेल मेल का मतलब होता है मिलकर, मिलकर रहना। तो हेल मेल से मत रह, यहाँ कहा जा रहा है कि मिलकर नहीं रहना चाहिए। तो ये तो गलत है, हमें मिलकर रहना चाहिए। तो आप इसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे। कड़वा मत बोल। कड़वा मत बोल, कड़वा का मतलब होता है मीठा का अपोजिट होता है कड़वा। मतलब आप जब गंदे तरीके से बोलते हैं या बुरे तरीके से बोलते हैं तो उसको बोलते हैं कड़वा बोल। या तेज़ आवाज़ में चिल्ला के बोलते हैं तो भी वो कड़वा बोल है। तो कड़वा मत बोल मतलब हमको कड़वा नहीं बोलना चाहिए, ये सही है। तो मैंने इसमें सही का निशान लगाया। साथी से खूब लड़, तो साथी से लड़ना तो नहीं चाहिए, यहाँ कह रहा है खूब लड़, तो ये गलत सेंटेंस है। तो इसमें क्रॉस का निशान लगाएं। माता जी के चरण छू, सही। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। नीचे के वाक्य लिखकर उनके सामने हाँ या नहीं लिखें। हेल मेल से रहना चाहिए। अभी हमने बताया हेल मेल का मतलब क्या होता है, मिलकर। तो मिलकर रहना चाहिए, तो हाँ लिखो। बड़ों के सिरहाने बैठना चाहिए। और सिरहाने का अर्थ भी पहले मैंने बताया। सिरहाने का अर्थ होता है सिर के तरफ, और बड़े के सिर के तरफ कभी नहीं बैठना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि बड़ों के सिरहाने बैठना चाहिए, तो ये नहीं होगा। रात को देर से सोना चाहिए। तो रात को तो समय पे सोना चाहिए, मैंने बताया है 10 बजे के करीब ही सो जाना चाहिए। तो रात को देर से सोना चाहिए, ये आप गलत है, इसलिए इसमें लिखेंगे नहीं। खाना खूब चबाकर खाना चाहिए, ये सही है, इसलिए लिखेंगे हाँ। सुबह देर से उठना चाहिए, ये गलत है, इसलिए इसमें लिखेंगे नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों का इन शब्दों से उत्तर दो। आपका हेल्पिंग शब्द दिया हुआ है, ऊपर में देखिए लिखा हुआ है गुरुजी, कड़वा, बाएं, बाहर, गरम। ये 5 शब्द दिए हुए हैं और प्रश्नों के अनुसार उन शब्दों को सही जगह पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैंने नंबर डाल दिया है, आप भी डाल दोगे। हमें घूमने कहाँ जाना चाहिए? डैश डाल के मैंने उत्तर एक शब्द में लिखा है बाहर। सर्दी में कैसे कपड़ों को पहनना चाहिए?
मैंने डैश डाल के लिखा है, ऊपर के हेल्प बॉक्स की सहायता से गरम। सड़क पर किस हाथ चलना चाहिए, तो मैंने डैश डाल के लिखा है बाएं, आप भी लिखोगे। पाठशाला में किसका कहना मानना चाहिए, तो गुरुजी का। और कैसा बोल नहीं बोलना चाहिए, तो कड़वा। अभी हम लोग ऊपर में पढ़े कि कड़वा मत बोल, तो कैसा बोल हमें नहीं बोलना चाहिए, कड़वा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आप बुक में ही करेंगे। और जिस तरह मैंने बताया है, एक एक शब्द में डैश डाल करके सही गलत हाँ नहीं और एक शब्द में आंसर देना, इस तरह बुक में ही करेंगे और कर मुझे दिखाएंगे। और सभी बच्चे इसे 2-3 बार पढ़ेंगे ताकि सभी बच्चों को ये याद भी हो जाए। और लास्ट में मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आप सभी बच्चों का ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम का शेड्यूल मतलब टाइम टेबल और टाइमिंग दोनों बता दिया गया है। उसको ध्यान से देखेंगे और जानेंगे और उसके अनुसार आप अपना एग्ज़ाम देंगे। धन्यवाद।